स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो जैसे कि आपको पता है, ईरान के प्रेसिडेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी यूट्यूब पे आपको न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो गाइज़ ऐसे ही मैं भी न्यूज़ तो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात तो लेकर आई हूँ, बट सबकी तरह सेम नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। आगे हम कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो स्टॉक्स आप लोगों को क्या मूवमेंट कल उसमें देखने को मिल सकता है। गाइस देखिए, कल इंडियन मार्केट में दो काम हो सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट गिर सकती है। तो गाइस दो काम का मतलब ये है कि फर्स्ट काम ये कि मार्केट में गिरावट तो आ सकती है, फॉलिंग आ सकती है, बट द सेकंड थिंग इज़ मार्केट के बढ़ने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि गाइस अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ में ये नहीं बताया गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ के पीछे किसका हाथ है, और भगवान ना करे ऐसी कोई न्यूज़ आए, क्योंकि इसमें किसी का हाथ हो, अगर इसमें किसी का हाथ होता है तो गाइस ये सब चीज़ें आपको वॉर में कन्वर्टेड होती हुई नज़र आ जाएंगी। और देन आपको जैसे कि अभी पता है, इजराइल की वॉर की वजह से हमारी मार्केट के क्या हाल रहे थे, ऐसे ही अगर ईरान की प्रेसिडेंट के पीछे किसी की डेथ का हाथ, मतलब उसकी उनके जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, अगर उसके पीछे किसी का हाथ निकल कर आता है और अगर वॉर शुरू हुई, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हर एक देश को कितना नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने अपने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हर एक देश किसी ना किसी देश से कनेक्टेड होता है। वॉर से स्टॉक मार्केट तो गिरेगी ही गिरेगी, इसके अलावा देश में भी इन्फ्लेशन का दोबारा से एक रुख देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट उठने में बहुत टाइम लगा भी सकती है। क्योंकि गाइस देखिए, अभी जिस तरीके से मार्केट हमारी क्लोज हुई थी 22,500 पे हमें देखने को मिली। तो गाइस दो रीज़न है, या फिर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, या नॉर्मल जैसे वो ट्रेड कर रहे हैं वैसे भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, हल्की सी गिरावट के साथ, रेड कैंडल के साथ, उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल उठने वाली बन सकती है। और जैसे कि अभी आपको बताया, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आने में 3 वीक्स बाकी हैं, तो जो भी कंपनीज के शेयर्स परचेज करो तो ध्यान से करिएगा, और एक्यूमुलेशन भी आप ध्यान से करके चलिएगा। गाइस देखिए, वॉर छिड़ेगी, मार्केट में अफरा तफरी मचेगी, आपका क्रूड ऑयल में दिक्कत हो जाएगी, बहुत सी चीज़ें हमें ये सब देखने को मिल जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि कल के दिन मार्केट में अगर ये रुख देखने को मिलता है तो आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपको दीपक नाइट्रेट के बारे में बताया था अपनी वीडियो में। देखिए दीपक नाइट्रेट के क्या रिजल्ट्स निकल गए। गाइस दीपक नाइट्रेट का जो टोटल इनकम अब बार का जो हुआ है वो 688 करोड़ रुपये का हुआ है दीपक नाइट्रेट में। ठीक है, अगर मैं क्वार्टरली बोलूँ तो क्वार्टरली पिछले क्वार्टर में 685 करोड़ था, मतलब मार्जिन में इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन गाइस अगर मैं 31 मार्च 2023 की बात करूं तो पहले कंपनी को रेवेन्यू 810 करोड़ का था, जो कि अब घट गया है। ठीक है, अब की जो इनकम हुई उसमें गिरावट देखने को मिली है। साथ के साथ अगर इसका प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले देखिए प्रॉफिट में हल्का फुल्का सा एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि पहले प्रॉफिट 100 था, अब बढ़कर 115 करोड़ पे पहुंच गया। क्वार्टरली भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और एनुअली भी। बेसिक ईपीएस की बात की जाए तो वो 7 से कन्वर्ट होकर 8 पे आ गया है। तो गाइस दीपक नाइट्रेट के नंबर जैसे एस्टिमेट लगाए जा रहे थे वैसे ही निकल कर आए हैं। नेक्स्ट गाइस हमारी कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग निकल कर आती है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी सैटरडे के दिन। गाइस अगर मैं इसके बता दूं कि शुगर इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्री में आपको पता है वोट के बाद एक अलग ही रुख देखने को मिल सकता है। गाइस इसके रिजल्ट है, इसने 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया है। कितने रुपए की फेस वैल्यू पे? 1 रुपये की फेस वैल्यू पे वो 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दे रही है कंपनी। चलिए बात करते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो गाइस इसकी फिगर आप लोगों के लिए करोड़, मतलब लाइक कंपनी के नंबर्स के बारे में बात की जाए तो फिगर जो है गाइस लेफ्ट में है, तो मैं खाली फिगर्स बताऊंगी। देखिए टोटल इनकम जो है पिछले साल के अकॉर्डिंगली देखा जा रहा है कि इस बार की जो इनकम है उसके कंपैरिजन में हल्की फुल्की सी गिरावट देखने को मिली। मतलब आपके बाद जो रेवेन्यू इनकम निकल गया 1,54,812 लाख का था, जो कि पहले 1,81,829
लाख पे था। तो गाइस इनकम में गिरावट है, ठीक है। अब मोटा मोटा बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की और इसकी ईपीएस की, देखिए ईपीएस में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, मतलब हल्की सी गिरावट भी है। आप ये कह लीजिए कि पहले 8 था, अब वो हल्का सा वो 7 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी के प्रॉफिट में भी सेम गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब कि लाइक आप ये कह लीजिए कहाँ 18,000 लाख का उसका प्रॉफिट था 17 लाख पे, मतलब हल्का फुल्का सा इसमें भी गिरावट है। कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो आप कह सकते हो उसकी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें गिरावट भी उतनी ही आई है। बस हाँ, कंपनी के रिवेन्यू में आप कह सकते हो अच्छा खासा हमें एक तेज़ी देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। तो गाइज़ ये चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी आपको। बाकी गाइज़ नेक्स्ट कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जो कि निकल कर आती है हमारी स्टील अथॉरिटी। स्टील अथॉरिटी में भी सैटरडे के दिन तेज़ी थी। गाइज अगर स्टील अथॉरिटी की बात करूँ तो इसने फाइनल डिविडेंड दिया है 1 रुपये का 10 रुपये की फेस वैल्यू पे, ठीक है। ये डिविडेंड दे रही है। अब इसके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज इसके नंबर्स कैसे निकल गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कंसोलिडेटेड शीट है, फिगर करोड़ में, ठीक है। तो गाइज अब की बार जो इसकी इनकम निकल गई जो पहले कभी थी, पहले देखिए कंपनी की जो इनकम हमें देखने को मिलती है वो 29,416 करोड़ की देखने को मिलती है, जो कि अब निकल कर 28,271 करोड़ की, मतलब कि आप कह सकते हो रिवेन्यू में गिरावट है। अब मोटा गाइज मैं तो आ जाती हूँ सीधा प्रॉफिट के ऊपर कि नेट प्रॉफिट कितना निकल गया। देखिए नेट प्रॉफिट में मार्जिन की तेज़ी देखने को मिली है। पहले 1169 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अब घट कर 1126 करोड़, मतलब मार्जिन में ही प्रॉफिट में गिरावट है। ऐसी ईपीएस भी 81 से 2.73 पे चला गया। तो गाइस नंबर फ्लैट देखने को मिले हैं स्टील अथॉरिटी के, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर्स ठीक ठाक ही आए, कुछ ज़्यादा कुछ अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। गिरावट आप कह सकते हो उसके अंदर बरकरार ही रही है। नेक्स्ट गाइस होंडा पावर, जो अगर ये देखोगे आप इसका स्टील अथॉरिटी का, तो देखिए 5 साल में उसने 225% का रिटर्न दिया और 170 का इसने हाई बनाया। अभी ये 168 पे चल रही है। गाइस ये चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट कंपनी हमारा होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट निकल गई, जिसमें भी सैटरडे के दिन तेज़ी थी 1.10% की। देखो 5 साल के अंदर 180% का रिटर्न दिया है। हाइस का 3,136, मतलब आपके अभी डिस्काउंट लेवल पे भी मिल रही है। मैक्सिमम 1999 में 136 रुपये लिस्टेड हुई थी, मार्केट के अंदर से भी आई थी। इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो गाइस इसने 17 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, ठीक है। और कंपनी के इनकम के बारे में बात करो तो पहले कंपनी को 31,000 लाख की इनकम होती, जो कि अब घट कर 24,000 मतलब 24,307 लाख पे पहुंच गई, मतलब गिरावट हुई, ठीक है। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ ये मुद्दा खड़ा हो जाता है। बस इतना है कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो कैसे, पहले कंपनी को 581 लाख का प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़कर 1580 लाख पे पहुंच गया है। अगर मैं ईपीएस की मोटा बात करूँ तो ईपीएस भी 5.73 से गए, ईपीएस में हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है। ये ईपीएस आपका 25.57 पे पहुंच गया है, ठीक। क्वार्टरली हल्का सा गिरावट है बट वैसे ठीक है, ठीक है। क्वार्टरली भी प्रॉफिट में हल्की सी गिरावट है, बट एनुअली इसके नंबर थोड़े ठीक देखने को मिलते हैं। तो गाइस होंडा पावर के नंबर्स पे मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको स्टील अथॉरिटी के भी बता दिए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग के भी बता दिए, एंड टू एंड दीपक नाइट्रेट के भी मैंने आपको नंबर्स बता दिए हैं। सो डिसाइड आप लोगों को करना है मार्केट का रुख कल कैसे रह सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप एक्यूमुलेशन या जो भी आपको करना है वो करके चल सकते हैं। सो गाइस स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।